हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक समवन वांट यू अगेन। हाउ टू मेक समवन वांट यू अगेन। हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें फिर से मोहब्बत करने लग जाएं, फिर से रिस्पेक्ट देने लग जाएं। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो हाउ टू मेक समवन वांट यू अगेन। ऐसा हम क्या करें कि लोग हमें फिर से चाहने लग जाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई नो इस सिचुएशन में, क्योंकि आपका रिलेशनशिप में नेगेटिविटी चल रही होगी, बहुत प्रॉब्लम चल रही होंगी, आप उनसे करीब जा रहे हैं, आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रहे। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने ऐसी क्या गलती कर दी कि अचानक से वो आपको हेट करने लग करने लग गए हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप दिमाग में ये सवाल नहीं लाने। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि यार वो उसको यकीनन कोई और मिला होगा, या क्या ऐसा कर दिया मैंने, या कुछ भी। आपको इन चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आपको उस पर गौर करना चाहिए, ठीक है। आप बाहरी बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके दिमाग में घुस के आ, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को चेंज कर सकते, ठीक है। तो जो आपकी बुराइयां चल रही थी या जो आपका बिहेवियर पैटर्न था, आपको उसके ऊपर गौर करना चाहिए, ठीक है, और उसको चेंज करना चाहिए। मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, मे बी शायद आप ये गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आप उसने आपसे ब्रेकअप कर लिया, या वो आपसे आजकल बात नहीं करते, या आपसे दूर दूर रहते हैं, या आपको पसंद नहीं करते। तो इन चीज़ों को अगर आपने ठीक कर लिया तो वो आपको लाइक करने लग जाएंगे। पहली चीज़ जो मैं बताना ये चाहता हूँ कि वो है डू नॉट कॉल और टेक्स्ट देम, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जब वो आपसे बात नहीं करना चाहते तो उनको रिस्पेक्ट दें, उनको स्पेस दें, ना कि उनके अंदर और घुसें और उनसे बात करने की कोशिश करें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें कि प्लीज़ मेरी बन जाओ, या मैं सुधर गया हूँ, या ये और वो। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। रिस्पेक्ट करें उसके स्पेस की। अगर वो स्पेस चाहती है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लाजमी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो कि उसे कोई और मिल गया है, नहीं। मे बी उसकी घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मे बी एग्जाम्स की टेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। स्पेस दें उसे, ठीक है। सेकंड, कन्विंस करने की कोशिश ना करें। मैं अगेन कहूँगा उन्हें हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हमें लगता है हम बात करेंगे और उसे कन्विंस करेंगे, उसे बताएंगे कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ, और वो मुझसे बातों से इम्प्रेस हो जाएगी। बातों से आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो जो पिछले 6 महीने से या साल से या 2 साल से आपके रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपको लगता है क्या एक दफ़ा के बात करने से ठीक हो सकता है? मे बी वो उस टाइम आपको माफ़ भी कर दे अगर आप बहुत ज़्यादा बेगिंग एंड प्लीडिंग करें, लेकिन होगा ये कि कुछ दिनों बाद फिर ब्रेकअप हो जाएगा, बिकॉज़ आपने खुद को चेंज नहीं किया, और वो भी ये जानती है कि आप एक दिन में चेंज नहीं हो सकते। सो स्पेस दें, कुछ दिन स्पेस दें और नेगेटिविटी को थोड़ा ख़त्म होने दें। कन्विंस करने की कोशिश ना करें। दूसरा, मैं ये कहूँगा कि येस मैन ना बने। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें लगता है कि अगर मैं यस मैन बन गया, हर चीज़ पे आमीन कहा, हर चीज़ पे यस कहा, तो दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू मोर। बट ऐसा नहीं है। लोगों को उनकी गलतियां बतानी ज़रूरी हैं। अगर आप रिलेशनशिप में, वो कहते हैं कि दे वांट स्पेस, और या कुछ ऐसी अनरीजनेबल डिमांड वो आपसे करते हैं, और आप उसको ठीक करने में लगे हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम सही कहती हो, या हर चीज़ पे यस यस, वो आपको रूडली बात करिए, डिसरिस्पेक्टफुल है, और आप उस पर भी यस करें, अच्छा चलो ठीक है, आपको लगता है इससे रिलेशनशिप बच जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। इससे रिलेशनशिप खराब होगा, ठीक है। आपकी रिस्पेक्ट गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, और एकदम वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे ब्रेकअप कर लेगी, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि यस मैन ना बने, हर चीज़ पे आमीन ना बोले। उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं। मे बी आप इमोशंस में डूबे हुए हैं, मे बी आप लव में हैं, तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम्स उनमें भी हैं। तो यस मैन ना बने। सेकंड, ऐसी सिचुएशंस में जब वो स्पेस मांगते हैं, जब वो बात नहीं करते, जब वो अनअट्रैक्टिव हैं, तो कोई गिफ्ट विफ्ट ना भेजें। सबसे बड़ी एक ये मैं गलती देखता हूँ कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, लोग एक दूसरे को बर्थडे विश करते हैं, उनको लगता है कि इससे अचानक उसके दिल में प्यार जाग जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज दे डोंट लाइक यू, ठीक है। आपका हर एक्ट उनको ऐसे लग रहा है कि यार ये चिपकू है, ये इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जब आप खुद को रिस्पेक्ट देते हैं तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते, खुद को डिग्रेड करते हैं, मे बी शायद
असल में एक ये भी प्रॉब्लम है कि हमने अपने दिमाग में बहुत कुछ बनाया होता है, हमें लगता है वो बहुत खूबसूरत इंसान है और उससे बेटर मैं डिजर्व नहीं करता, इस चक्कर में आप उनको गिफ्ट भेजते हैं, उन्हें हैंड रिटन लेटर भेजते हैं, लेकिन उससे आप उनसे और दूर हो जाते हैं, ठीक है, बल्कि वो आपसे दूर हो जाते हैं, और वो दूर इसलिए होते हैं बिकॉज आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर वो गिफ्ट भेज रहे हैं या आपने अगर आपने गिफ्ट भेजे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा ना करें, ऐसा सोचे भी मत। अगर आपके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं उसको बर्थडे विश करूँ या कोई गिफ्ट भेजूँ या मनाऊँ, हैंड रिटन लेटर या कोई ब्लड से लेटर लिखूँ, ऐसे भी लोग मैंने स्टोरीज सुनी है जो मेरे पास आती हैं, और मैं उन्हें समझा समझा के थक जाता हूँ कि ऐसा क्यों, बिकॉज वो प्यार में, इमोशंस में इतने डूबे होते हैं। तो ऐसी गलती कभी मत करना। और एंग्री भी नहीं होना, एक ये भी मैं बताना चाहूँगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं ये चीज़ें सजेस्ट करता हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो लोग अक्सर बॉयज़ स्पेशली वो वुमेन नेचर को, औरत के नेचर को समझते नहीं है और वो गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते हैं अच्छा ये मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैंने आंसर की वीडियो देखी है तो अब मैं इसको बातें सुनाऊंगा। उससे लड़ाई करते हैं, एंग्री होते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, आंसर की वीडियो देख के मुझे पता चला है ये साइंस, तो इट मीन्स तुम मुझे धोखा दे रही हो, और वो उससे लड़ाई करते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको लड़ाई नहीं करनी उनसे, ठीक है। दे आर इमोशनल क्रीचर, वुमेन्स आर इमोशनल क्रीचर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़के बॉय वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए यही कहूँगा कि उनसे हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें, क्योंकि वुमेन्स जो फील करती हैं एज अ इमोशन जिस टाइम पे, वो उस पर एक्ट करती हैं। वो अभी नेगेटिव फील कर रही है तो वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मे बी 1 महीने बाद दोबारा उसके अंदर इमोशंस जाग जाएं, क्योंकि वुमेन्स के इमोशंस अप एंड डाउन होते रहते हैं, ठीक है। दे आर इमोशनल क्रीचर। तो क्या पता ऐसा भी हो कि 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद वो दोबारा आपको मिस कर रही होगी डेस्परेटली, तो फिर आपको उस टाइम समझ नहीं आएगा कि यार ये वो लड़की है जो हफ्ता पहले मुझे हेट कर रही थी और अभी मुझे प्यार कर रही है, ये क्या चक्कर है, क्या ये मेंटली इल है? नहीं, दे आर इमोशनल क्रीचर। मोस्टली वुमेन ऐसी होती हैं, 90%। 10% होती हैं जो बहुत ज़्यादा मेच्योर या बहुत ज़्यादा इमोशन पे जिनको कंट्रोल होता है, वरना 90% वुमेन्स ऐसी होती हैं कि दे कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। तो मे बी इफ़, क्योंकि ट्रेट न्यूरोटिसिज्म के मुताबिक, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार, वुमेन्स पर यूनिट ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फील करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। तो अगर वो आपसे गुस्सा है तो वो ज़्यादा नेगेटिविटी फील कर रही है, इसलिए स्पेस देना उनको ज़रूरी है। इसलिए उन पे गुस्सा ना करें, उन्हें ना कन्विंस करने की कोशिश करें। और आखिर में बस यही कहूँगा कि उन्हें इमोशनली न्यूट्रल स्टेट पे आने दें, ठीक है। जब वो ट्रूली इमोशनली न्यूट्रल स्टेट पे होंगे तो दे विल लव टू टॉक टू यू, दे विल रिस्पेक्ट यू, या एटलीस्ट अगर आप भी उनसे बात करेंगे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जाके आपने उनसे बात स्टार्ट की, तो वो एटलीस्ट नॉर्मल बात करेंगे, आपसे गुस्सा नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा एंग्री नहीं होंगे, क्योंकि एज अ इंसान हम इमोशनल क्रीचर हैं। वो अलग बात है वुमेन्स ज़्यादा इमोशनली होती है, मेन थोड़ा लॉजिकल क्रीचर है, लेकिन बोथ आर इमोशनल क्रीचर, ठीक है। तो इसलिए दोनों को मैं ये कहूँगा कि अपने पार्टनर को न्यूट्रल स्टेट पे आने दें। जब उनके बिहेवियर न्यूट्रल स्टेट पे होगा, इमोशन स्टेबल होंगे, तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, बात करेंगे अच्छे से, और आपकी सुनेंगे भी, एटलीस्ट आपकी साइड भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि अभी तो वो आपकी साइड सुनना ही नहीं चाहते। आप जितना करीब जाते हैं उतना वो दूर भागते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। हैव अ गुड डे।